बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद हम 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स तो देंगे ही, पर क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी देने चाहिए, जैसे कि क्लैट, जैसे कि एलेट, एमएचसीटी, ये सारे एग्जाम्स 5 इयर्स के भी होते हैं, क्या हमें ये देने चाहिए? आओ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं इसके ऊपर। सबसे पहले 5 इयर्स लॉ कोर्स और 3 इयर्स लॉ कोर्स में क्या फ़र्क है? 5 इयर्स लॉ कोर्स जो है वो आफ्टर 12th आप कर सकते हो। 3 ईयर लॉ कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। 12th के बाद आप 3 ईयर लॉ कोर्स नहीं कर सकते, 5 ईयर ही करना पड़ता है। दोनों में ही कोई एज लिमिट नहीं है। कुछ लॉ कॉलेजेस हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ पर एज लिमिट है, बट मोस्टली जो मेजर एग्जाम्स हैं, जैसे कि 5 ईयर का क्लैट, एलेट, एमएचसीटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सीयूटी, बीएलएलबी, जामिया इस्लामिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, AILLET, यहाँ पर देयर इज नो एज लिमिट। AMU में एज लिमिट है, ठीक है, दिस इज द ओनली एग्जाम जहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। तो एज लिमिट नहीं है, तो क्या मेजर एग्जाम्स क्लैट और एलेट हमें ग्रेजुएशन के बाद दे देने चाहिए? ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद क्लैट या एलेट से लॉ करते हो तो 3 + 5 मतलब 8 इयर्स का आपका बनता है, एंड अगर आप लॉ तो 6 इयर्स, मतलब यहाँ पर आपके 2 या 3 इयर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर बाई चांस इंजीनियरिंग करी हुई है तो 9 इयर्स में आप लॉयर बनोगे, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन जो एग्जाम्स होते हैं, CUT, PG, NLSAT, MHCT, पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, NLU, उड़ीसा DSNLU, एक्सपेक्टेड है कि NLU उड़ीसा नलसार के अंदर भी लॉ, हैदराबाद NLU हैदराबाद में भी लॉ आ जाएगी आने वाले टाइम में। तो ये सारे हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आपके 2 या 3 इयर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। फाइनेंशियल बर्डन, आपको फीस जो है, देखो यार NLUs की फीस भी बहुत हैवी है। क्या वो फीस आप इज ओके विद इट? आपके पेरेंट्स आर रेडी टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली फॉर सो मेनी इयर्स, बिकॉज लॉ इज नॉट जस्ट द फीस दैट यू पे, अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, बुक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, सो इट नीड्स मनी। आप फाइनेंशियली इतने सिक्योर्ड हो, आपके पेरेंट्स आपको इतनी देर तक सपोर्ट कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको सोचना पड़ेगा। योर ग्रेजुएशन फ्रेंड्स आर going to have 5 years of job experience, some married etc ready to accept। ये बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। By the time you are done with your 5 years law, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके साथ आपने BCom, BA, BBA, BTech करी होगी, उनकी शादी हो चुकी होगी, उनके पास 5 years का जॉब वर्क एक्स होगा, एंड कईयों के तो बच्चे भी पैदा हो जाएंगे और कोई लोग बाहर जाके सेटल हो पाएंगे। क्या आप उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, फोटोज और तब तक पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, जिससे सोशल मीडिया में पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट? क्या आपको ऐसा लगेगा कि आप जिंदगी में पीछे रह गए? क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे लॉ करते हैं, चाहे वो 5 ईयर लॉ हो, चाहे वो 3 ईयर लॉ हो, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने दूसरे फ्रेंड से, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या ग्रेजुएशन फ्रेंड्स हैं, उनसे पीछे रह गए। बिकॉज बाय द टाइम यू डू लॉ, उनका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है या 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो कंपनी चेंज करने पे चल रहे होते हैं और अभी आप कंपनी ढूंढ रहे होते हो। दिस इज अ वेरी बिग ट्रूथ। अगर आप इसके लिए रेडी हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन यू कैन गो हेड। फाइनेंशियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ यू गेट अ Tier 2 और Tier 3 NLU अंडर क्लैट? अगर आपको Tier 2 मतलब इतना टॉप NLU नहीं मिलता, आपको बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, भोपाल फॉर दैट मैटर, अगर आपको नहीं मिलता है, मुंबई मिल जाते, चलो आने वाले टाइम में लग रहा है कि वो बहुत अच्छा करेगा। अगर आपको टॉप NLUs नहीं मिलते तो क्या करोगे आप? क्या आप फिर 3 इयर्स की तरफ जाओगे? क्या आप कह रहे हो कि 5 इयर्स में कोई भी कॉलेज मिल जाए, अच्छा बुरा मैं कर लूंगा? एंड क्या वो फिर फायदा है कि 2 इयर्स एक्स्ट्रा लगाओ? क्योंकि अगर ये 2 इयर्स एक्स्ट्रा अगर आप लिटिगेशन में या कहीं पर लगाओगे, क्या वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सोचने वाले हैं। अगर आप कह रहे हो कि चलो अगर मेरे क्लैट में नहीं हुआ तो मैं 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा, आपको याद रखना है कि 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग है। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने RC प्रिपेयर किया, वो आपको हेल्प कर देगा। आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, वो आपको हेल्प कर देगा। बट आगे के करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि दिसंबर में क्लैट हो रहा है। जनवरी फरवरी का टाइम, जनवरी फरवरी मार्च आप लगा लो कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आप अगर मान लो दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपका RC प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। आपका करंट अफेयर्स आप चालू रखोगे पढ़ना, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल के अंदर आपने क्रिटिकल रीजनिंग आपका प्रिपेयर्ड है, मैथ्स आपका प्रिपेयर्ड है, और लीगल आपका प्रिपेयर्ड है, जिसमें से आपने लीगल को रट्टा नहीं मारा तो यहाँ पर रट्टा मारोगे, स्टैटिक जीके नहीं करा तो स्टैटिक जीके करोगे, NLSAT देना है तो आंसर राइटिंग करोगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करा है, ग्रामर नहीं करी तो ग्रामर करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्रिटिकल रीजनिंग करा है, लॉजिकल रीजनिंग, पजल टाइप क्वेश्चन नहीं करे, चलो मैथ्स अच्छे से हो रखा है तो वो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल टुगेदर अनदर रेस। आगे आगे जो है पैटर्न्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। आंसर राइटिंग है, फिर CUET
यूटी पीजी का ऑल टुगेदर सिलेबस बहुत ज़्यादा है जिसको कवर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सोच लो. नंबर 1 फाइनेंशियल. नंबर 3 आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्या आपको एक्सेप्टेबल है. नंबर 2 था ये. नंबर 3, अगर आपको एनएलयू टॉप एनएलयू नहीं मिलता है, कोई भी एनएलयू मिलता है, आर यू गुड टू गो विद दैट. और अगर कोई भी एनएलयू नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे. ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऐड ही नहीं किया. मान लो आपसे क्लैट क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, किसके लिए जाओगे फिर. क्या आप किसी भी मतलब कोई भी रैंडम कॉलेज के लिए भी 2 इयर्स एक्स्ट्रा लगाने को तैयार हो. क्या आप जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे के लिए भी लगाने को तैयार हो, या फिर आप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहोगे. देखो यार, आई नो एग्जाम्स आर डिफिकल्ट, ठीक है. किसने बोला था लॉ ईजी है. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि लॉ करना और लॉ करने के बाद की जर्नी भी कोई ईजी नहीं है. कोई भी जर्नी आज के टाइम में या किसी के टाइम में भी ईजी नहीं थी. लाइफ इन इटसेल्फ इज लाइक दिस. यू हैव टू गेट थ्रू थिंग्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इज नॉट ईजी. मैं कह रही हूँ कि अगर तुम कह रहे हो कि मैं 5 ईयर लॉ के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम उतनी ही मेहनत 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर लेते हो एंड तुम एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ ये सारे एग्जाम्स दे लेते हो जैसे एनएलसैट, सीयूटी पीजी, एमएचसीटी, और आने वाले टाइम में एनएलयू लखनऊ, नलसार, एनएलयू उड़ीसा, डीएसएनएलयू भी अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लेकर आ रहे हैं. अगर तुम ये क्लियर कर लेते हो इतनी मेहनत करके, वो ज़्यादा बेटर है इन माई ओपिनियन. अगर तुम इतनी मेहनत करके क्लैट देने का, क्लियर करने का सोच रहे हो, तो इतनी मेहनत 3 इयर्स पे करनी ज़्यादा सही है, और वो 2 साल बचा करके उसका गुड बेटर यूज आप कर सकते हो. बट देन ऑल्सो इफ यू आर क्रेजी फॉर इट, कि आपको यह कि नहीं मुझे एनएलयू 5 ईयर वाला ही करना है, तो आपको एम करना चाहिए कि क्लैट और एलेट, या तो आप एनएलयू दिल्ली में एडमिशन ले लो, या फिर जो क्लैट के अंदर टॉप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर एडमिशन फिर आपको मिलनी चाहिए. उससे नीचे में आपको नहीं सेटल होना चाहिए. देन तो 3 ईयर लॉ थिंग इज बेटर. मेरा तो यही ओपिनियन है. आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, डू टेल मी इन द कमेंट्स. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो लॉगरी के इंस्टाग्राम पर. आई एम देयर बाय द नेम @IamLogri. टेलीग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि चाहे आप 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाली हूँ. ये आपका डिसीजन है कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं. एंड ऑल्सो मेरा काम है सच बताना, क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इतनी देर से काम कर रही हूँ, एंड आई नो कि वो आफ्टर डूइंग लॉ भी क्या फील करते हैं, जब जॉब करते हैं तब भी क्या फील करते हैं. बिकॉज फिर वो मेरे पास लाइफ कोचिंग लेने आते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, विच इज़ फॉर द गुड थिंग्स ऑब्वियसली. So I shared their experience with you and also my experience being a lawyer. So yes, that's it. Logri signing off, and yeah, in the comments do tell me आपकी क्या इसके बारे में opinion है. Bye.